हे गाइस, डीमन गॉड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग एपिसोड तो देखते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, लेकिन यार आप लोग लाइक नहीं करते। क्यों ऐसा? यार एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपको एक लाइक करने से आपका कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला ना। तो प्लीज यार एक लाइक कर दिया करो अपने भाई के लिए। तो आप आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साओ सिंगलू ने उस इवल सोल को हरा दिया है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो इवल सोल अभी पूरी तरह से मरी नहीं होती है। और उसके बाद हमें एक और सोल दिखाया जाता है जो कि उस इवल सोल से कहता है कि तुम्हारे पास अब कोई चांस नहीं है। तो अब आगे अब जो ये सोल हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि सॉरी, अब तुम्हारे पास और कोई मौका नहीं है। ये उस इवल सोल को पकड़ लेता है और उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है और साथ में कहता है कि मुझे लगता है कि आप इस जिंदगी में अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, काश मैं आपका और अधिक समय तक साथ दे पाता। हालांकि आपका पूर्व जन्म बहुत अच्छे से हो, इसलिए मुझे उन पैराडाइज के लिए कुछ मुसीबतें खड़ी करनी पड़ेगी। और ये डीमन ये भी कहता है कि काश मैं आपके साथ 500 साल पहले होता तो ये नहीं होता। और यहाँ पे हमें इस डीमन का नाम बताया जाता है जिसका नाम यू किंग डीमन होता है और ये बुल डीमन क्लैन का रेड फ्लेम लॉर्ड है। दोस्तों ये जैसे बात कर रहा है ऐसा लग रहा है कि ये क्यूटियान यानी कि डीमन किंग के बारे में कह रहा है। हमें इसके बारे में आगे पता चलेगा कि आखिर ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों हम इस डीमन को हमेशा यू के नाम से बुलाएंगे। यू आगे कहता है कि प्लीज मुझे ये आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। नेक्स्ट सीन वापस से क्लासरूम का होता है। यहाँ पे ताइसिंग कह रहा होता है कि क्या पुल पिल फेक था, क्योंकि इसको खिलाने के बाद भी ये तो अभी तक नहीं उठा। और वहीं पे खड़े कुछ बच्चे बोल रहे होते हैं कि कितना शोर हो रहा है। ताइसिंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए वो साओ सिंगलू को उठा के फेंक देता है। ये देखकर जुई और वहाँ पे खड़े बाकी सारे बच्चे बहुत ही घबरा जाते हैं और फीलिंग कहती है कि ताइसिंग रुको। और उसके बाद वो ताइसिंग से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन किरिन उसे रोक लेती है और कहती है कि तुमने अपना साइकिक पावर बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, इसीलिए मैं जाती हूँ। और उसके बाद किरिन ताइसिंग से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी, लेकिन ताइसिंग तो अलग ही नशे में रहता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और फ्रस्ट्रेट हो गया होता है और बार बार ये कहता है कि ये अभी तक क्यों नहीं उठा, ये अभी तक क्यों नहीं उठा। और ये भी कहता है कि बताओ मुझे, बताओ मुझे। और साओ सिंगलू वहीं पे नीचे गिरा हुआ होता है और उसके बाद उसकी आंख अचानक से खुल जाती है और उसके बाद वो देखता है कि वो जमीन पे लेटा हुआ है। तो वो कहता है कि आखिर मैं जमीन में क्यों लेटा हुआ हूँ। और वहाँ पे खड़ा ताइसिंग बहुत ही गुस्से में कह रहा होता है आखिर क्यों, आखिर क्यों। और किरिन उससे कहती है कि ताइसिंग चलो वापस चलते हैं। लेकिन किरिन भी मन में ये सोच रही होती है कि ताइसिंग इतना ज्यादा क्रूर कैसे हो सकता है, क्या ये कल्टीवेशन के कारण हो रहा है। और वो ताइसिंग के कंधे पे अपना हाथ रखती है, लेकिन ताइसिंग उसको जोर से मारता है और कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। ये देखकर सारे ही बच्चे चौंक जाते हैं और कहते हैं किरिन, क्योंकि किरिन हवा में उछल गई होती है। और जहाँ पे साओ सिंगलू लेटा हुआ होता है, किरिन वहीं पे उसके मुंह पे जाके गिरती है, जिसे सभी बच्चे देख के, समझ रहे हो ना कैसा मुंह बनाते हैं, देख लो आप लोग, बहुत ही अजीब मुंह बनाते हैं और कह रहे होते हैं वाह वाह, ऐसा कुछ कह रहे होते हैं जिसे फी सुन लेती है। फी ये सुनने के बाद उन सभी को एक एक पंच मारती है जोर जोर से। और उसके बाद किरिन उठ जाती है और साओ सिंगलू को एक लात मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। लेकिन यारो यहाँ पे साओ सिंगलू की कोई भी गलती नहीं होती है। तो वो कहता है कि ये मुझे हर्ट हो रहा है तो मुझे मार क्यों रही हो। और वहीं पे खड़ी फीलिंग ये देख रही होती है और कहती है कि किरिन बस हुआ, बस करो। तो किरिन उसकी बात सुनकर ये सोचती है कि ये तो जेलस हो रही है मुझसे। उसके बाद किरिन उसको छोड़ देती है। तो फी आती है और कहती है साओ सिंगलू क्या तुम ठीक हो। तो साओ सिंगलू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और उसको लग रहा होता है कि फीलिंग उसे बड़े ही प्यार से अभी उठाएगी, लेकिन फीलिंग ये कहने के बाद साओ सिंगलू को एक जोर का चाटा मारती है और कहती है कि तुम अगर ठीक हो तो जब किरिन तुम्हारे ऊपर गिर रही थी तो तुम यहाँ से हटे क्यों नहीं, आखिर तुम चाहते क्या थे, सच सच बताओ। और उसके बाद फी साओ सिंगलू को चाटा मार के कहती है कि किरिन चलो यहाँ से। लेकिन बेचारा साओ सिंगलू वहीं पे बैठा ये सोच रहा होता है कि आखिर बार बार मुझे मार क्यों पड़ रही है, मैंने क्या किया हुआ है। और उसके बाद वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं जब सो रहा था तो आखिर यहाँ पे हुआ क्या। और उसके बाद वो सामने देखता है तो उसके सामने ताइसिंग खड़ा होता है और वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में। और ताइसिंग कहता है कि चलो फाइट करते हैं और उसके साथ ही वो अपना मुक्का बनाता है और साओ सिंगलू को एक पंच दे मारता है, जिसके बाद बेचारा साओ सिंगलू रोने जैसा हो जाता है और कहता है कि आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है, क्यों सभी लोग मुझे मारे जा रहे हैं, आखिर मैंने किया क्या है। ताइसिंग साओ सिंगलू को वापस से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और साओ सिंगलू वहीं पे बैठा होता है और अपना सर पकड़ के ये सोच रहा होता है कि आखिर मेरा सर इतना हल्का हल्का क्यों लग रहा है, कहीं ये पुल पिल बॉल का इफेक्ट तो नहीं है। और उसके बाद ताइसिंग जैसे ही उसे पंच मारने वाला होता है, जुई उसके पंच को रोक लेती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पे खड़े सारे बच्चे ये बोल रहे होते हैं कि जुई ने ताइसिंग का पंच कैसे ब्लॉक कर दिया, ये तो पॉसिबल
ही नहीं है। और उसके बाद वहाँ पे जो 3 शॉट्समैन गिरे होते हैं जिनको ताइसेंग लू ने बेहोश कर दिया होता है मार के, वो लोग वापस से खड़े हो जाते हैं। तो वो मोटा सा लड़का कहता है कि ये वापस से खड़े हो गए। और उन 3 शॉट्समैन में से एक लड़का कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। और वो लड़का वापस से कहता है कि मैंने ताइसेंग लू के पंच का पावर सहा है। ताइसेंग लू के पंच को रोकने के लिए मोटल मास्टर के लेवल का कल्टीवेटर चाहिए, लेकिन इस छोटी सी लड़की ने तो बहुत ही आसानी से इसका पंच रोक लिया। आखिर कौन है ये? और उसके बाद ताइसेंग चिल्ला के कहता है कि तुम साइड में हट जाओ वरना मैं तुम्हें हिट कर दूंगा। तो जुई कहती है कि नहीं। और उसके बाद जुई कहती है कि मुझे डीन ने एक सलाह दी थी। ताइसेंग ये सुन के ये सोचता है कि डीन ने इसे क्या सलाह दी होगी। और उसके बाद जुई कहती है कि अगर कोई तुम्हें चिकन लेग पीस खिलाता है तो तुम्हें उसके एहसान का बदला चुकाना पड़ेगा। ये सुन के ताइसेंग मन में सोच रहा होता है कि इसकी सलाह मेरे से इतनी अलग क्यों है। और वहाँ पे खड़ी किरिन ये बोल रही होती है कि मास्टर ने मुझे भी एक सलाह दी है कि तुम जल्दी से किसी से शादी कर लो। ये सुन के फीलिंग अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। लेकिन उसके बाद ताइसेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सभी लोग शाओसिंग लू की मदद करना चाहते हैं। तो जुई कहती है कि अंकल फेंग मेंग मैं आपसे डरती नहीं हूँ। लेकिन शाओसिंग लू खड़े हो जाता है और जुई से कहता है कि क्या तुमने मेरा चिकन लेग पीस खाया। और वो जुई को डरा रहा होता है। लेकिन वहीं पे फीलिंग खड़ी होती है और कहती है कि इतना रूड बनने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे कहा था। तो शाओसिंग लू कहता है ओ ऐसा क्या, ठीक है फिर चलेगा। लेकिन उसके बाद जुई शाओसिंग लू का पैर पकड़ लेती है। तो शाओसिंग लू कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो जुई कहती है कि मास्टर वो चिकन लेग पीस बहुत ही अच्छा था। ये चीज देखकर कि जुई ने उसका पाँव पकड़ लिया है, शाओसिंग लू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, मुझे जाने दो। फिर जुई कहती है कि डीन ने मुझसे कहा था कि जो तुम्हें खाने को देता है वही तुम्हारा असली मालिक होता है। ये चीज सुनकर शाओसिंग लू डीन को थोड़ा सा गाली देता है, यानी कहता है ये ओल्ड बास्टर्ड। बास्टर्ड का मतलब आपको तो पता ही होगा। और उसके बाद जुई कहती है कि मास्टर हमारे पास अब डिनर के लिए क्या है। उसके बाद शाओसिंग लू कहता है कि मैं तुम्हें नहीं खिला सकता क्योंकि मेरे पास तो मेरे खाने के लिए ही पूरा खाना नहीं है। तुम फीलिंग को जानती हो, वो तुम्हारे बहुत करीब है, तो जाओ फीलिंग से खाने के लिए पूछो, मेरे से नहीं। उसके बाद जुई कहती है कि आप ऐसा मेरे साथ मत कीजिए, आप जैसा सोचते हो वैसा कुछ नहीं है, मैंने तो ये सिर्फ मजे के लिए किया था, लेकिन अब मैंने आपको अपने स्नेह से जोड़ लिया है, प्लीज शाओसिंग लू मेरे साथ ऐसा मत करो। जुई ये सारी चीजें रोते हुए कह रही होती है और ये सारी चीजें वहाँ पे खड़े सभी बच्चे देख रहे होते हैं। तो किरिन कहती है कि ये लड़की तो बहुत ही अमेजिंग है, जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये बहुत कुछ करेगी। लेकिन वहीं पे खड़ी फीलिंग जुई को देख के रोना चालू कर देती है और कहती है कि शाओसिंग लू का तो दिल ही नहीं है। और ये कहने के साथ ही वो रो रही होती है। और उसके बाद शाओसिंग लू जुई की एक भी बातें नहीं सुनता है और उसे कहता है कि मुझसे दूर चली जाओ। लेकिन जुई उससे कह रही होती है कि मास्टर आप इतने क्रूर मत बनो। और इसके साथ ही शाओसिंग लू अपना पाँव जोर जोर से हिलाना शुरू कर देता है। उसके बाद जुई कहती है कि मास्टर आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मेरे पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है और मैं आपके आगे का पालन भी करूंगी। लेकिन वहीं पे खड़ा ताइसेंग लू ये सारी चीजें देख रहा होता है और वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं और मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन शाओसिंग लू जुई से कह रहा होता है कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी तो ठीक है, फिर मेरा पाँव छोड़ो और यहाँ से चली जाओ। तो जुई कहती है यस मास्टर और उसका पाँव छोड़ देती है। लेकिन शाओसिंग लू अपने पाँव को बहुत जोरों से इधर उधर कर रहा होता है, जिसकी वजह से जुई जोर से जाके दीवार से टकरा जाती है और गिर जाती है। ये देखकर शाओसिंग लू कहता है ओ माय गॉड, क्या इस लड़की के पास दिमाग नहीं है। लेकिन वहीं पे खड़ा ताइसेंग ये सारी चीजें देख के गुस्सा कर रहा होता है और वो कहता है कि बस अब बहुत हुआ, मैं अभी यहीं पे हूँ। और वहाँ पे खड़े सभी लोग और फीलिंग जुई के पास भागते हुए जाते हैं। लेकिन वहीं पे खड़ा ताइसेंग गुस्से में ये बोल रहा होता है कि शाओसिंग लू तुम कब तक एक लड़की के पीछे छुपोगे। शाओसिंग लू ये सुनने के बाद कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद ताइसेंग कहता है कि अगर सच में तुम एक मर्द हो तो तुम किसी लड़की के पीछे नहीं छुपोगे और अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो आके मुझसे तुम फाइट करो। तो ये सुनने के बाद शाओसिंग लू कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम जैसे लूजर से नहीं डरता। और उसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से कह रहे होते हैं। ताइसेंग कहता है कि एक हीरो कभी भी अपने पास्ट के बारे में नहीं भूलता और तुम तो अपना पिछला मैच हार गए थे। तो ताइसेंग कहता है कि हाँ मैं अपना पिछला मैच हार गया था, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन वहीं पे चूनिंग भी होता है जो कि शाओसिंग लू से पिछली बार जीता होता है और वो कहता है कि मेरा नाम चूनिंग है। और उसके बाद ताइसेंग और शाओसिंग लू जैसे ही लड़ाई करने जाते हैं पीछे से आवाज आती है कि तुम लोग रुक जाओ। और जब वो लोग पीछे देखते हैं तो वहाँ पे डीन होते हैं और उनके साथ डायरेक्टर यानी मिस फेंग होती हैं। तो दोस्तों हमारे इस एपिसोड का भी दी एंड यहीं पे होता है और आप लोग वीडियो लाइक कर दिया करो यार, एक वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल लगती है, सच बता रहा हूँ। तो एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, प्लीज लाइक दे दो।